सीतापुर के ढरिया थाना इलाके के भगवतीपुर चौकी पर तैनात दारोगा अंसार रिजवी पर पीड़ित महिला और महंत बजरंग मुनि दास ने गंभीर आरोप चढ़े हैं। दारोगा पर आरोप है कि हाल ही में नाबालिग लड़की को विशेष समुदाय का लड़का बहला फुसलाकर शादी करने के लिए ले गया। प्रकरण में चौकी इंचार्ज की भूमिका पर संदेह जताया गया है। रविवार को थाने पहुंचे महंत बजरंग मुनि दास ने चौकी इंचार्ज पर विशेष समुदाय को बढ़ावा देने वाली कट्टरपंथी सोच के साथ पीड़ित लड़की को भगाने में सहयोग करने तक के आरोप चढ़े हैं। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस विभाग की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है। देखिए, आज जो है ढरिया थाने में एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है कि जब आपका रक्षक ही आपका भक्षक बन जाए तो व्यक्ति कैसे जिएगा। और ये प्रकरण इतना बड़ा है क्योंकि एक यहाँ चौकी इंचार्ज है भगवतीपुर में अंसार रिजवी, जो कि गजवा हिंद और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। वर्दी तो उन्होंने वर्दी पहनी है जो उन्होंने पद संभालते हुए शपथ ग्रहण की थी। उस शपथ को भूलते हुए, सारे नियम कायदे भूलते हुए, वर्दी पहन करके वो शासन प्रशासन का ना काम करते हुए गजवे हिंद और कट्टरपंथी का काम कर रहे हैं। तो हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, क्योंकि ऐसे जिहादी मानसिकता वाले किसी चौकी इंचार्ज या किसी अधिकारी को हम नहीं रहने देंगे जिसमें हिंदू प्रताड़ित हो, हिंदू की बहु बेटियां भगाने की एक योजना चलती हो। इस दौरान एक अन्य प्रकरण में जमीनी विवाद में दर्ज मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाया गया है। यहाँ तक कि पति को जेल भिजवाने की धमकी भी दी गई। पीड़ित महिला ने चौकी इंचार्ज पर दबाव बनाने और प्रताड़ित करने के आरोप चढ़े हैं। मतलब जमीन के बारे में लड़ाई हुई थी। किससे लड़ाई हुई थी? पप्पू से। और पप्पू कौन है? पप्पू कौन है? पप्पू मतलब हमारे ससुर के मतलब पितवई भाई। अच्छा, तो क्या हुआ था? मतलब यही जमीन के बारे में हुई थी। तो हमने कहा कि हमारी जमीन यहाँ से नहीं यहाँ से है। तो उन लोग मतलब हमारे मम्मी के मारे पहले थे कि हमका घर में घुस के मारे। उसके बाद में हम यहाँ मुकदमा करे के बाद तो कोई लोग कहीं कि मुकदमा वापस कर लो तो तुमका धमके उनका सबका कहन की जान से मार दिया भाई। तो हम लोग मुकदमा नहीं वापस करें तो इन लोग झूठा मुकदमा हमारे पति पर करी। तो पुलिस वाले थाने से नहीं गए थे। पति आपके कहाँ थे उस समय? बेंगलोर। कब आए हैं आपके पति? 4 तारीख को। घटना कब की थी? घटना है 23 मई को। 23 मई को। तो क्या हुआ फिर? उन लोग मतलब हमारे पति पर और हमारे ससुर पर और जेठ पर मुकदमा झूठा लिखवा रही कि हमारे साथ गलत काम करी हैं इन लोग। तो मतलब दारोगा रिजवी अंसारी गए रहे चौकी पर के भगवतीपुर चौकी गए रहे। तो कहें कि मुकदमा अपना वापस कर लो और तो तुम लोग का सब लोग का जेल भेज दे भाई, या तो अपने घर चली जाओ, तुम्हारे वजह से लड़ाई होती है, यही सब बोले। तो हम कहन कि हम काहे अपने घरे चली गई। तो कहन कि तुम्हारे पति को और तुमको उठा के जेल में, मतलब घर वालों को सबको उठा के जेल में डाल देंगे अगर मुकदमा वापस नहीं लोगे। तो हमने कहा कि मुकदमा क्यों, मतलब वो कागज़ लेके गए थे। हमने बोला कि इस कागज़ की हमको फ़ोटो दे दो, अगर कोर्ट से आता तो मतलब वो आदेश मतलब कोर्ट की मोहर लग के आता हमको मिलता पन्ना। तो बोले पन्ना उन्ना नहीं है। तो हमने कहा एक फ़ोटो दे दो। तो हमको बोले तुमको अभी इसी मतलब यही जगह टमाटर मारो। तो किसने कहा था? रिजवी अंसारी दारोगा। तो हम कहें कि क्यों मारोगे? तो हमारे पति से कह रहे हैं अभी तुमको। तो हमने कहा कि क्यों गाली दे रहे हो? तो मतलब कह रहे हैं कि ज़्यादा तुम बोलोगे तुम्हें को उठा के कर देंगे। इसी के चक्कर में यहाँ हम आए थे थाने ढरिया। सीओ सिधौली कपूर कुमार ने इंडिया को बताया कि जो विवेचक हैं पीड़ित का उस पर भरोसा नहीं है। विवेचना दूसरे अधिकारी को सौंप दी गई है। पुलिसकर्मी अगर हिला हवाली करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो न्यूज़ आई इंडिया।